वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 2 के अंतर्गत इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जा सकता है या जो बेरोजगार लोग हैं उसको कैसे काम प्रदान किया जा सकता है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि कृषि क्षेत्रों में जो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग है उसके द्वारा अतिरिक्त रोजगार का सृजन कर सकते हैं, निर्माण कार्यों को बढ़ावा दे सकते हैं और ये सब छोटे मोटे जो घरेलू उद्योग धंधे हैं उसको शुरू कर सकते हैं, जिससे अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जा सकता है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि बेरोजगारी क्या है, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें हम लोग बेरोजगारी के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसलिए अब पढ़ेंगे कि सरकार ने जो काम करने के जो रोजगार प्रदान करने के लिए है उसमें एक योजना शुरू किया है, उसका नाम मनरेगा है। इसको शुरू में नरेगा कहते थे, इसी का नाम बदल करके मनरेगा कर दिया है। और मनरेगा का फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जो 2005 में शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत ये सरकार ने सन 2005 में राइट टू वर्क लागू किया, अर्थात लोगों को काम करने का अधिकार है, काम करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो इसके अंदर में सरकार ने शुरू में 625 जिलों में शुरू किया, भारत के 625 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है। और इसके अंतर्गत 100 दिनों की मजदूरी का प्रावधान है। यदि इसको काम नहीं मिलता है, 100 दिनों का काम सरकार प्रोवाइड नहीं कर पाती है, तो उसके बदले में बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। तो मनरेगा एक प्रकार से योजना है जिसके अंतर्गत सरकार काम के अधिकार को लागू करना चाहती है कि लोगों को काम मिले। यह प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाता है, जहां जल संरक्षण से लेकर के भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने का काम करने से संबंधित है। जैसे चेक डैम बनाना, बांध बनाना, तालाब का निर्माण करना, कुएं का निर्माण करना इत्यादि काम इसमें शामिल हैं। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में लागू किया गया, जो काम के अधिकार को एक राइट प्रदान करता है, राइट टू वर्क प्रदान करता है। और इसको शुरू में देश के 625 जिले 625 डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया। इसके अंतर्गत लोगों को जो काम करने में सक्षम लोग हैं, काम करने के योग्य लोग हैं और काम करना चाहते हैं, वैसे लोगों को 100 दिनों का काम प्रदान करना है। और यदि सरकार 100 दिनों का काम प्रदान नहीं कर सकती है, उपलब्ध नहीं करा पाती है, तो उसके बदले में बेरोजगारी भत्ता अनएम्प्लॉयमेंट है। इससे फायदे क्या होंगे? इससे जो भूमि संरक्षण है, भूमि की उत्पादकता है, जल संरक्षण है, पेड़ पौधों को लगाना है, वन संरक्षण है, इत्यादि काम इसमें किए जाते हैं। इसके अंतर्गत जो निर्माण कार्य हैं, जैसे रोड, गांव की ग्रामीण रोड हैं, ग्रामीण सड़कें हैं, ये सब का निर्माण करना है। चेक डैम का निर्माण, बांध का निर्माण, उसी तरह से कैनाल या नहरों का निर्माण करना, कुएं का निर्माण करना, वन रोपण का काम करना, ये सब प्रायः है। तो ये प्रायः इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं, तो ये इसको अध्ययन करेंगे और इसके नोट्स को बनाएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। आगे में हम लोग संगठित और असंगठित क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे और आगे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तब तक आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जहाँ तक पढ़ाई हुई है इसकी तैयारी करते रहेंगे। एग्जाम्स आपके PWT 22 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, इसलिए इसकी तैयारी आप शुरू करें। धन्यवाद, थैंक यू।